हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे शब्द निर्माण में समास, समास के भेद कर रहे थे। हमने पहला भेद कर लिया तत्पुरुष समास। अब इसका दूसरा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं, मतलब मेन कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद का विषय में कुछ, किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है, मतलब दो शब्दों से मिलकर जो बात शब्द बना है वो प्रधान होता है। तीसरा प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ शब्द का विग्रह यदि नीला है कंठ जिसका, वो उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ क्या हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके रूप में किया जाएगा तब यह कर्मधारय समास होगा, लेकिन इसके विग्रह में नील तथा कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में नील तथा कंठ गौण है तथा प्रधान पद है शिव, मेन पद क्या है, शिव। ठीक है, तो कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तो पीला है अंबर जिसका, पीला और अंबर ये दोनों अगर हम उसमें करेंगे कर्मधारय समास में करेंगे तो अंबर प्रधान हो जाएगा और पीला जो होगा वो गौण हो जाएगा। लेकिन जब इसका हमने पीतांबर का जब हमने इसका समास करके तीसरा वर्ड बनाया तो उसका पीतांबर किसके लिए यूज होता है, श्री कृष्ण के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तीसरा पद जो बना वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो बाकी फिर पीला और अंबर दोनों का कोई मेन रोल रह नहीं गया। दश आनंद जैसे है, दश है आनंद मतलब 10 मुख, 10 और मुख। ठीक है, अब ये कौन है, रावण है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रावण है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, त्रिलोचन कौन है, शिव। ठीक है, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की। ठीक है, तो उसमें विष्णु इंपॉर्टेंट हो गया। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, तो वो स्त्री है, सुलोचना होता है सुंदर है लोचन जिसके, वो एक स्त्री है, वह स्त्री, तो वो स्त्री इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, किरण, अंशुमाली मतलब किरण जो होती है, तो उसमें वो क्या है, अंशुमाला किसके, सूर्य की, सूर्य की किरणें बिखरती है, तो सूर्य इसमें इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला, 8 अध्यायों वाला कौन है, पाणिनि का व्याकरण। अष्टाध्यायी किसको बोलते हैं, पाणिनि का व्याकरण। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है जिसका हृदय उदार हो। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, तो कमल नयन विष्णु जी हैं। ठीक है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को उठाने वाला, तो गिरिधर कौन है, श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्होंने। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला या चूमने वाली, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। गजानन, गज के समान आनंद किसका है, गणेश जी का है, गज के समान आनंद। ठीक है, घनश्याम, वह जो घन के समान श्याम है, घन के जैसा काला है, श्री कृष्ण है। ठीक है, चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, श्री कृष्ण। चतुर्मुख, यह चतुरानंद भी बोल सकते हैं, 4 है मुख जिसके, तो 4 मुख किसके, ब्रह्मा जी के, उनको चतुरानंद कहते हैं। तिरंगा, 3 रंगों वाला, हमारा भारत का राष्ट्रध्वज। जितेंद्रिय, जीत ली इंद्रियां जिसने, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है। ठीक है, 10 मुख, 10 मुख वाला रावण। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, लंबी भुजाएं जिसकी है, तो विष्णु जी हैं। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिसका, दिशाएं जिसका वस्त्र है, वो दिगंबर हम शंकर जी को बोलते हैं। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, वो भी शंकर शिव जी हैं। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, 5 मुख, सिंह या शिव। पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली, वो कोई भी स्त्री हो सकती है। ठीक है, पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें वह, वो एक विशेष ऋतु होती है, पतझड़ का एक विशेष ऋतु है जहाँ पर पत्ते झड़ जाते हैं। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, एक विशेष प्रकार का हिरण होता है जिसके 12 सिंह होते हैं। महेश, महान है जो ईश, ये शिव जी हैं। मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मेघनाद, मेघ के समान है नाद जिसका, ये रावण पुत्र मेघनाद होता है, इंद्रजीत भी बोलते हैं उसे। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, वह जिसकी आत्मा महान हो, वो ऋषि हो सकता है, मुनि हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाला, नाग होता है, सांप जो विष को धारण करते हैं। षडानन, जिसके 6 आनंद, 6 मुख है, 6 मुख है कार्तिकेय के।
ठीक है, तो ये था बहुव्रीहि समास। ठीक है।